नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की जो कला शिक्षा है दोस्तों। कला शिक्षा के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस यहाँ पर दोस्तों हम कवर करने वाले हैं, जो कि यूनिट 3 की है, दृश्य कलाएँ की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है जो 40 तक आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है और आपके नंबर पक्के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ण प्राथमिक वर्ण की श्रेणी में दोस्तों आता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, लाल पीला नीला, ये सारे के सारे जो आंसर दोस्तों प्राथमिक वर्ण की श्रेणी में दोस्तों आते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सा उदाहरण आयामी सतह का नहीं है। तो यहाँ पर मूर्ति है जो द्विआयामी सतह का नहीं है, बाकी ये जो देख रहे हैं आप ये सभी द्विआयामी सतह के है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर चित्रकला का प्रमुख तत्व कौन सा है। इसका द राइट है दोस्तों, रंग रूप रेखा है वो चित्रकला का प्रमुख तत्व माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों अगला जो हम सवाल देखते हैं तो यहाँ पर है जो हमारा अगला सवाल, ये तो हमने अभी देख लिया। विश्राम और शांति की प्रतीक मानी जाती है दोस्तों, क्या माना जाता है। तो यहाँ पर है जो सीधी पड़ी हुई जो रेखाएं होती है ये विश्राम और शांति का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, तान वर्ण रंजन सामग्री है। तान वर्ण रंजन सामग्री कौन सी है। उपरोक्त सभी सूखे रंग, जल रंग, तेल रंग, ये सभी तान वर्ण रंजन सामग्री के अंतर्गत आते हैं। छठा क्वेश्चन है, बर्तन एवं खिलौने बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ पर जो उपयुक्त मिट्टी है वो दोस्तों कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट है इसका, चिकनी मिट्टी है वो दोस्तों बनाने के लिए बहुत ही अच्छी है बर्तन, और इनको बनाने में चिकनी मिट्टी का उपयोग ज़्यादा होता है। मिट्टी के मॉडल तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा। उपयुक्त छवि चाक के द्वारा, बत्ती द्वारा, सांचों द्वारा दोस्तों मिट्टी के मॉडल तैयार किए जाते हैं। रूपप्रद कला के आयाम देखने को मिलते हैं। 2 है जो रूपप्रद होते हैं दोस्तों, उसके आयाम देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय कला का उदाहरण है। तो उपरोक्त सभी है, राजस्थान चित्रशैली, अजंता चित्रशैली, पहाड़ी चित्रशैली। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं पहले। अंग्रेजी में टेक्सचर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी में टेक्सचर है वो दोस्तों पोत को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रंग का गुण नहीं है। तो यहाँ पर ताल है वो रंग का गुण नहीं है, बाकी सघनता, रंगत, मान, ये सभी रंग के गुण हैं। वैज्ञानिक निम्न में से किस रंग की श्रेणी में नहीं मानते। सफ़ेद रंग की श्रेणी में नहीं मानते। उत्तेजना, प्रसन्नता तथा उल्लास किस रंग के प्रभाव है। तो दोस्तों ये लाल रंग के प्रभाव माने जाते हैं। निम्न में से उष्ण रंग है। तो यहाँ पर है जो लाल रंग है ये दोस्तों उष्ण रंग माना जाता है। ठीक है, आपका ये बस सही हो जाएगा। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं। तो तान को दोस्तों रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं, और पोत को कहते हैं दोस्तों हमारे अंग्रेजी में टेक्सचर। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां, भित्ति चित्रण की पद्धति कौन कौन सी। आला गीला पद्धति और साथ ही टेम्परा पद्धति। स आपका राइट हो जाएगा, अ व ब दोनों। दोस्तों आला गीला पद्धति कहाँ पर होती है दोस्तों, गीली दीवारों पर। ठीक है, और यहाँ पर ये सूखी। तो इस तरह से दोनों ये पद्धति मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिल्प का प्रकार है दोस्तों। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी उभारदार भी होते हैं शिल्प, उच्चीकृत, दबी हुई भी हो सकते हैं। कोलाज बनाया जाता है दोस्तों धागे व कपड़ों द्वारा, कागजों द्वारा और लकड़ी के टुकड़ों द्वारा। ठीक है, प्रथम कोलाज किसने बनाया था दोस्तों, सवाल आ सकता है। पाब्लो पिकासो के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे किस शिल्प का उदाहरण है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे हैं दोस्तों ये हमारी है उच्चीकृत। ठीक है, यहाँ पर है जो उच्चीकृत है वो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे है वो शिल्प का उदाहरण है। और आगे बात करें दोस्तों खजुराहो की मूर्ति शिल्प उदाहरण है, तो ये उभारदार है। ठीक है, उच्चीकृत दोस्तों हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे हैं, और उभारदार ये दोस्तों खजुराहो की मूर्ति शिल्प उदाहरण है। किसके प्रयोग से द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर है जो हमारा हो जाएगा तान, यानी कि तान के द्वारा द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। चित्रण के सभी तत्वों का एक दूसरे के साथ मेल खाना व चित्र में निरर्थक बिखराव न होना सिद्धांत है दोस्तों ये सामंजस्य के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरव, शक्ति, आकांक्षा जैसे भाव निहित होते हैं। लंबवत रेखा के अंदर गौरव, शक्ति, आकांक्षा जैसे भाव निहित होते हैं। और दोस्तों उत्तेजना, प्रसन्नता और यहाँ पर उल्लास ये दोस्तों किस रंग में है, तो लाल रंग में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों वस्तु के वर्ण रंग का अनुभव किसकी सहायता से होता है। तो अ व ब दोनों रोड्स तंतु ग्रंथि से और क्रॉन्स
तंतु ग्रंथि से। दोस्तों ऐसा क्वेश्चंस आ जाए तो बिल्कुल दोस्तों समान दिखते हैं, इनको आप जरूर कीजिएगा। ज्ञान, वीरता, प्रेरणा आदि प्रभावों का घोतक है। नारंगी रंग है वो दोस्तों ज्ञान, वीरता और प्रेरणा आदि का घोतक माना जाता है। प्रथम कोलाज किसने बनाया था? तो पाब्लो पिकासो ने दोस्तों प्रथम कोलाज बनाया था, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अगला 27वां क्वेश्चन देखते हैं। चापान विधा स्टेंसिल और ठप्पे हैं वो दोस्तों चापांकिन की विधा मानी जाती है। मांडने बनाए जाते हैं दोस्तों, खड़िया से बनाए जाते हैं, घेरू से, हिरमिच व छने से बनाए जाते हैं, मांडने बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 29वां क्वेश्चन है कि फड़ चित्रण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा भिलवाड़ा हमारा दोस्तों प्रसिद्ध है। और यहाँ पर है जो फड़ चित्रकला के विख्यात कलाकार कौन है? तो श्रीलाल जोशी है दोस्तों, ये फड़ चित्रकला के विख्यात जो वो है। ठीक है, कावड़ निर्मित कला है दोस्तों, लकड़ी से कावड़ निर्मित दोस्तों होता है, लकड़ी के द्वारा कावड़ है वो निर्मित किया जाता है। ठीक है, पेपर मेसी किसे कहते हैं दोस्तों? तो वो कागज़ की लुगदी होती है, उससे हम पेपर मेसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो मिट्टी से पकाई हुई आकृतियाँ होती हैं उन्हें दोस्तों टेराकोटा के नाम से जाना जाता है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32वां, मिस्र की मूर्तिकला उदाहरण है। तो यहाँ पर मिस्र की जो मूर्तिकला है वो ज़्यादातर दोस्तों दबी हुई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये देखा था हमने खजुराहो के अंदर उभारदार और उच्चीकृत दोस्तों हमने सिंधु सभ्यता में मोरों को देखा था, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान की परंपरागत लोक चित्र शैली है, फड़ चित्रण है वो दोस्तों राजस्थान की एक परंपरागत लोक चित्र शैली मानी जाती है। पेपर मेसी कहाँ जाता है दोस्तों? कागज की लुगदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? तो देवनारायण जी की जो फड़ है दोस्तों इसमें सबसे लंबी गाथा मिलती है। फर्श पर विभिन्न रंगों से बनाए गए अलंकरण को दोस्तों हम क्या कहते हैं? रंगोली। मतलब फर्श पर जो अलग अलग रंग को मिलाकर जब एक किसी अलंकरण को दोस्तों बनाया जाता है तो दोस्तों उसे हम कहते हैं रंगोली। और रंगोली आप जानते हैं दोस्तों इसमें 7 रंग को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में चपाई कार्य बहुतायत से दोस्तों होता है हमारा, यहाँ पर सांगानेर के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा है वो दोस्तों काम होता है। और यहाँ पर फड़ चित्रण दोस्तों शाहपुरा भिलवाड़ा के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, बंदिश प्रक्रिया का क्रम क्या है दोस्तों? बंदिश प्रक्रिया का क्रम दोस्तों आपकी लिखाई है, टिपाई है दोस्तों, और यहाँ पर बंदाई व रंगाई, इन सभी को दोस्तों बंदेज का क्रम माना जाता है। क्योंकि दोस्तों टिपाई भी होता है, उसमें लिखाई भी होती है और बंदाई व रंगाई भी होती है। ठीक है, उसको बांधा भी जाता है, रंगाई भी रंग भी किया जाता है, टिपाई भी होती है। ठीक है, मिट्टी की पकाई हुई आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? अभी बताया था आपको हमने, यहाँ पर टेराकोटा है वो मिट्टी की पकाई हुई आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, भारत में मुकुटों का प्राचीनतम प्रयोग दिखाई देता है भीमबेटका के भील चित्रों के अंदर। दोस्तों मुकुटों का जो प्राचीनतम प्रयोग है वहाँ पर उसमें जो भीमबेटका के भील चित्र है दोस्तों उनमें किया गया है। अब दोस्तों बात करें कि यहाँ पर अगर आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की भी दोस्तों वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। और दोस्तों आपको क्या सूचना एवं संप्रेषण तकनीक और साथ ही दोस्तों आपका जो एक एग्ज़ाम और है भारतीय संज्ञान ऐसे करके, तो दोस्तों उनके क्या आपको क्वेश्चंस चाहिए, वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।